लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड एक प्यारी सी कहानी। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले बैठे हुए थे। वह वहाँ धुनी रमा कर दिन भर बैठे रहते थे और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाते, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें पागल समझते थे। वे उनकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और जो सुनते थे वे उन पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी साधु की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे बोल रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोले, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। यो बोला, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? साधु बोले, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहो उतने हीरा और मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी दोनों हथेलियां साधु के सामने रख दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोले, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है और इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है और इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्त के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि अब वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए वह हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बना। अगर आपको हमारी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।